हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.2 प्रश्नावली का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। जितने हो पाएंगे उतना करेंगे। प्रश्न तो नहीं कर पाएंगे, सभी प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद ये 2 फोन नंबर है अपने पास में, इनको सेव कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे, दोनों के लिए अवेलेबिलिटी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस बने हुए हैं उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको हर संडे टेस्ट मिलता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की डाउट क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलती हैं। तो इन सब के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां पर लाइव क्लासेस को एंजॉय करना है। नोट्स वगैरह हर चीज यहां पर आपको अवेलेबल है। ये 2 फोन नंबर्स हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी है तो इन 2 नंबर्स पे आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हर तरह की। ठीक है, ये 2 फोन नंबर्स हैं। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे जो हमने द्विपद प्रसार करा था, उस द्विपद प्रसार में 2 खास बातें हमें सीखनी है आज, कि उस द्विपद प्रसार का व्यापक पद क्या होगा, साथ में उस द्विपद प्रसार का मध्य पद क्या आएगा। ये 2 बातें हमें मेनली आज सीखनी है। और सारे क्वेश्चंस, पूरी 8.2 प्रश्नावली इसी पर टिकी हुई है। और ये मान के चलो, विविध में भी ज्यादातर प्रश्न इन्हीं 2 टॉपिक्स पे टिके हुए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस व्यापक पद पर टिके हुए हैं। ये व्यापक पद हमें निकालना अच्छे से आना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं ही चलेगा, ये मान के ही चलना आप लोग। ठीक है, सो कौन कौन आ गए हैं एक बार मैं देख लेता हूं, फिर अपन शुरू कर लेते हैं क्लास को। कम विद्यार्थी लग रहे हैं आज तो क्लास में मुझे। अभिषेक यादव, बिहारी लाल, बिट्टू, और बिट्टू के बाद कुमार विकास, हर्ष, समृद्धि, मानसी पांडे, मोहन सिंह, दुष्यंत, प्रिया एंड अमित, नंदनी, गौरव, और कौन कौन है, हर्ष 2 हैं, हर्ष सेन है, हर्षवर्धन है, शिव प्रकाश, अनीश, सोमिल एंड प्रिया, प्रशांत, काफी बच्चे आ गए हैं। और कौन कौन है, एक मिनट, अमित है, प्रयागराज, अनुराग हब, प्रिया, ब्रिजेश, और ये अजीब सा नाम है, पता नहीं, पढ़ने में भी नहीं आ रहा बड़े डिजाइन के साथ लिखा हुआ है, शिवम, वैष्णवी, धीरज, और सत्य प्रकाश, ऐश सिंह, सन्नी सिंह एंड ब्रिजेश, आकाश दास, नैना कुमारी, धीरज, चलिए जितेंद्र। ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं, बाकी की अटेंडेंस बाद में लेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को। स्पेशली ये जो पेज में यहां पर जो लिखूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो 8.2 के भी सारे क्वेश्चंस और विविध प्रश्नावली के भी सारे क्वेश्चंस करने में अपने को कहीं जोर नहीं आएगा, आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो मैं एक बार सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये द्विपद प्रसार लिख रहा हूं कि होता क्या है, जो हमने सीखा हुआ है वही लिख रहा हूं एक बार मैं एक बार तो a प्लस बी की घात n को लिख रहा हूं। क्या आएगा, ये आएगा अपने पास में nc0, a की घात n, b की घात 0, nc1, a की घात n-1, b की घात 1, nc2, a की पावर में n-2, b की पावर में 2, और बढ़ते बढ़ते लास्ट आएगा ncn, a की पावर में 0 और b की पावर में n। ये बन गया अपने पास में। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहां पे क्या होता है कि व्यापक पद में, मतलब व्यापक पद का मतलब ये होता है कि भाई कभी कभी क्या होगा कि आपके पास मान लो ये 20 घात है, a प्लस बी की घात 20 है, 20 पावर है। 20 पावर को खोलने में जान निकल जाएगी अपनी, 20 पावर को खोलने में जान निकल जाएगी। मान लो आपको ये पूछा गया, एक बार के लिए मान लो आपको ये पूछा गया कि a प्लस बी की पावर 20 है,
उसका केवल 15वां पद बता दो, केवल 15वां पद क्या आएगा। तो 15वें पद के लिए क्या आप पूरा प्रसार करोगे? सिर्फ एक पद आपको पूछा है क्वेश्चन में, मान लो सिर्फ एक पद पूछा है कि इसका 15वां पद बता दो आप, तो केवल, और कुछ मतलब नहीं है अपने को। 14वें से मतलब नहीं है, 10वें से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। आएंगे कितने पद? 21 पद आएंगे। 20 गाते हैं तो 21 पद आते हैं, एक ज्यादा आता है हमेशा। तो 21 पद आते हैं, उनमें से केवल एक पद चाहिए 15वां पद। तो पूरा प्रसार क्यों करेंगे हम? नहीं करेंगे ना। हम कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हैं, ऐसा कोई सूत्र निकाल लेते हैं जिससे डायरेक्ट जो पद हम चाहते हैं डायरेक्ट वो वाला पद मिल जाए और अपना काम आसान हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम वही निकालना चाह रहे हैं। व्यापक पद का मतलब यह है कि एक जनरल टर्म निकाल रहे हैं। जनरल टर्म निकालने से यह होगा कि आप उसमें से कौन सा वहां पद निकालना है वो वहां भर दो और सीधा आंसर निकाल लो। डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला कि ये वाला पद चाहिए तो आंसर आ जाएगा आपका। ऐसा कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मतलब ऐसा कुछ कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अगर इसका व्यापक पद लिखना चाहें अपन, एनवा पद मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आरवा पद यहां पर यूज लूंगा, और बुक में भी आरवा पद ही है। आरवा पद जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? एनवा पद। लेकिन एन क्यों नहीं यूज ले रहे हैं? क्योंकि इसकी घात एन है। तो यहां एन एक बार यूज आ गया, घात में यूज आ गया एन, तो अब बार बार एन को यूज लेने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह कुछ और बोल दो, आरवा पद बोल दो, टीवा पद बोल दो, कोई भी कोई और नाम यहां पर आप लिख दो, वो वाला पद आप यहां पर लिख दो। तो उससे फिर आगे अब देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा। देखिए, आरवा पद निकालने के लिए मैं अभी इधर तो लिखूंगा जो भी आएगा। आरवा पद क्या आएगा यहां से देखना, एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0। फॉर्मेट क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करो। ऊपर सब जगह एन है, एन सी, फिर नीचे चेंज हो रहा है, एन सी नीचे चेंज हो रहा है, एन सी नीचे चेंज हो रहा है, ठीक है। जो दूसरा पद है, ध्यान से समझना, पहले पद पे यहां 0 आ रहा है, दूसरे पद पे यहां 1 आ रहा है, तीसरे पद पे यहां 2 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है। मतलब यह है एक कम आता है। मतलब आपने अगर तीसरा पद चूज किया, तीसरा पद आपने जानना चाहा, तो तीसरे पद में NC2 आएगा। जो पद आप जानना चाह रहे हो उससे एक कम यहां पर आता है। तो एक काम करो, आरवां पद मत लिखो यहां पर लिख लो R+1वां पद। R+1वें पद में NCR आ जाएगा। भाई यही होता है ना, फॉर्मेट क्या है, NC0 NC1 NC2, ये सबसे पहले NCR आएगा। अगर आप तीसरा पद लेना चाह रहे हो तो तीसरे पद में यहां 2 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, तो R+1 वहां पद लोगे तो यहां R आएगा। आप बोलोगे कि सर R+1 क्यों ले रहे हो, R ही ले लो ना। तो R भी ले सकते हो आप। R पद लिखोगे तो क्या बनेगा वो भी लिख देता हूं मैं एक बार के लिए आप लोगों के लिए। R पद आएगा आपके पास NCR-1, इसमें से एक कम आएगा। लेकिन अपन यहां कोशिश करते हैं कि यहां प्लस माइनस ना करें, इसलिए यहां लिख लेते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये सूत्र याद रखो या ये सूत्र याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे और लिखेंगे। अभी तो देखो हर जगह ए और बी की कुछ ना कुछ घाते हैं, ए और बी की कुछ ना कुछ घाते हैं, ए और बी की कुछ ना कुछ घाते हैं। तो ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, आएगा या आएगा, घाते हैं अभी देख लेते हैं क्या आएगी। सेम ऐसे ही ए यहां आएगा कुछ और बी यहां आएगा, घाते क्या आएंगे अभी देखते हैं, ठीक है। यहां जो लिखा रहता है वो बी की घात में जाता है, यहां जो लिखा रहता है वो बी की घात में जाता है, यहां जो लिखा रहता है वो बी की घात में जाता है। यहां आर लिखा है तो बी की घात में आर आ जाएगा, यहां R-1 लिखा है तो बी की घात में R-1 आ जाएगा, ठीक है। ए की घात में क्या जाएगा, N-0, ये ए की घात में है, N-1 ए की घात में आ गया, N-2 ए की घात में आ गया, N-N ए की घात में आ गया, N-R यहां ए की घात में आएगा। इन जनरल सबके लिए ऐसा होता है। तो यह है R+1वां पद। इसको नोटेशन के फॉर्मेट में TR+1 बोल देते हैं। TR+1 मतलब R+1वां पद। ये एक सूत्र बन गया हमारे पास में। अगर आप ये सूत्र नहीं याद रखना चाहते क्योंकि ये R+1वां पद है, तो आप ये याद रख लो ये R वां पद है। इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को घटा करके यहां लिखना है पावर में। इन दोनों को घटाओगे N-R-1, तो ये आएगा N-R और माइनस माइनस +1, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो जाएगा N-R+1, ये हमारे पास R पद आ गया। TR आप इसको बोल सकते हो। और ये हमारे एक और फॉर्मूला है
आप चाहो तो ये याद रख लो, चाहो तो ये याद रख लो, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, ये कम कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हर जगह यही याद रखा जाता है, बुक्स में भी यही दिया जाता है। TR+1 वह पद हम लोग निकालने का याद रखते हैं। क्या है फॉर्मूला? NCR a की घात n-r और b की घात r। सिंपल सा सूत्र है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा सूत्र है एकदम। और कैसे निकाला गया है? इसको ऑब्जर्व करते हुए निकाला गया है कि भैया हर जगह ऊपर n तो आ ही रहा है, c आ ही रहा है, n ऊपर फिक्स है, c फिक्स है, यहां का नहीं पता अभी तक, a फिक्स है, a की घात में क्या आएगा वो नहीं पता, b फिक्स है, b की घात में क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहां जो आएगा वही यहां आएगा। यहां अगर आपने r ले लिया तो यहां पर भी r ही आएगा और इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाएगा n-r। फॉर्मेट ये चल रहा है, यहां पर हर पद में यही फॉर्मेट चल रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई है कि अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा पद जानना चाह रहे हो ना, तो 3 नहीं रखोगे नीचे, 2 रखोगे, उसमें से एक कम रखोगे। तो अगर आप r+1 वह पद जानना चाह रहे हो ना, तो r+1 नहीं लिखोगे, यहां पर r लिखोगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि यह सूत्र आया कैसे। वैसे तो आपको रटना है इसको, आया कैसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। ये मान के चलो हर एक क्वेश्चन में ये वाला सूत्र तो काम आएगा, भले ही कुछ और आए या ना आए, ये 100% सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। अब जितने भी हम लोग करेंगे सब क्वेश्चंस में ये सूत्र काम आने वाला है, बहुत जरूरी है ये सूत्र। तो ये याद तो वैसे भी करना है अपने को, है ना, कि a+b की घात n में r+1 वाला पद कैसे निकालोगे, इस सूत्र से निकालोगे। लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। इनकेस कभी भूल भी जाओ तो खुद से बना सकते हो इसको, इतना मुश्किल नहीं है ये। भूल जाओ तो उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, लॉजिक तो पता होना ही चाहिए अपने को। बाकी याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक सिंह, आज से 10th की क्लासेस रेगुलर शुरू होने वाली हैं। वैसे तो 3 दिन तो आपकी साइंस का टर्न होता है, हालांकि आज सर की तबीयत खराब है तो आज शायद सर क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन कल से आपकी रेगुलर हो जाएगी 10th की क्लासेस 100% गारंटी के साथ में। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें इसके लिए। कल से आप लोगों की 10th की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम रेगुलर, हमेशा के लिए। ठीक है, तो एक सूत्र तो यह याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? नेक्स्ट टॉपिक है द्विपद प्रसार का मध्य पद। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, बढ़िया सा, मजेदार टॉपिक है। कभी कभी मध्य पद पूछ लेता है आप लोगों को कि इस प्रसार का एकदम बीच में कौन आ रहा है वो बता दो आप। तो यहां पर एक बड़ा पंगा है बीच का पद निकालने का। देखो क्या पंगा है, जैसे मान लो आप a+b का होल स्क्वायर निकालना चाह रहे हो, तो वो तो आपके पास आएगा a² + 2ab और प्लस में b²। अगर आप a+b की घात 3 निकालना चाह रहे हो तो लगेगा आपके पास a³ + 3a² + 3ab² और प्लस में b³, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब इसका मध्य पद देखो तो एक मध्य पद है, इसमें 2 मध्य पद है, एक ही मध्य पद है इसमें, तो इसमें 2 मध्य पद आ रहे हैं अपने पास में, एक नहीं है। तो किसी किसी में एक मध्य पद आएगा, किसी किसी में 2 आएंगे। कैसे पता चलेगा भाई? जितनी घातें होती है ना, 2 घात है तो कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 पद आ रहे हैं। 3 घातें हैं, कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4 पद आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है अपने को कि a+b की घात n में आप ये कह सकते हो कि n+1 पद होते हैं, n+1 पद होते हैं। अगर a+b की घात n कर रहे हो तो जितनी घातें आप कर रहे हो उससे एक ज्यादा पद मिलेंगे, 100% बात है, एक ज्यादा पद मिलेंगे आपको। आप देख लो प्रैक्टिकली, a+b की घात 2 देख ली, a+b की घात 3 देख ली, 4 करके देख लो, 5 तक अपन ने शायद किया था, आप उसको देख लेना, एक ज्यादा मिलेगा आपको हमेशा, ही फिक्स है ये। तो इसका मतलब ये है कि जब विषम पद आएंगे मतलब एक ज्यादा पद मिलेगा। लेकिन अगर सम घातें हैं, अगर घात सम है, ये n का मान अगर सम है तो यहां पर विषम पद आएंगे क्योंकि एक ज्यादा आएगा। ये अगर सम है तो पद यहां पर विषम आएंगे और विषम पदों में केवल एक मध्य पद होता है। अगर यहां सम आ गए मतलब घात में तो विषम आ गए, घात में विषम आने का मतलब +1 कर दो सीधा, वो सम बन जाएगा, तो इधर सम आ गए। यहां पर सम संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 पद हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम के केस में 2 मध्य पद आते हैं। तो क्या होगा यहां पर? यह कंक्लूजन समझ में आया कि यदि
यदि n जो है, ये n जो घात में है, ये n अगर सम है, यदि n सम है तो इसका ये मतलब है एक मध्य पद आएगा, इसका ये मतलब है एक मध्य पद आएगा, ठीक है। और यदि n विषम है, यदि n विषम है तो दो मध्य पद आएंगे, दो मध्य पद आएंगे। ये चीज हमें क्लियर हो गई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दो चीजें हमें एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट वाली गुंजाइश नहीं है। एक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितनी घातें हैं उससे एक ज्यादा पद आते हैं, फिक्स है ये वाली बात। दूसरी बात, अगर n मतलब घात सम आ गई तो एक मध्य पद आएगा, घात अगर विषम आ गई तो दो मध्य पद आएंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन बोलेगा कि साहब a प्लस बी की घात आपके पास में 20 है, आप इसका मध्य पद बता दो। तो घात क्या है, सम है, एक ही मध्य पद आएगा, वो हमें बताना है ना। मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी की घात, जरूरी है a प्लस बी आए, हो सकता है ये दे दे 2x प्लस वाई की पावर में 17 आ गया, आप इसका मध्य पद बता दो। तो घात अपन देखेंगे विषम है, विषम में तो दो मध्य पद आएंगे। अब वो दो मध्य पद कौन कौन से होंगे वो अभी डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन वैसे दो आएंगे, इसमें एक मध्य पद आएगा। तो जितने भी आएंगे वो उसमें लिखना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन वाली बात हो गई, इसको मैं एक बार मिटाता हूं अब। और अब मैं ये बताता हूं कि मध्य पद के मान कैसे निकालोगे आप। एक मध्य पद आएगा, लेकिन कौन सा वाला मध्य पद बोला जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कौन सा वाला मध्य पद है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा पद मध्य पद है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा और तीसरा पद मध्य पद है इसमें। ये चीज समझ में आ रही है अपने को। तो यहां पर ऐसे ही अगर n सम है तो क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं, बेटर रहेगा। n अगर सम है तो n प्लस 1 सॉरी n/2 प्लस 1 वहां पद मध्य पद होगा, मध्य पद होगा, ठीक है। अगर n सम है तो n/2 प्लस 1 वहां पद मध्य पद होगा उस केस में। और n अगर विषम है तो दो मध्य पद आएंगे। आप कैसे निकालोगे उन दोनों को, n+1/2 वहां पद तथा n+1/2 तो है ही, उसमें एक और जोड़ दो, इतना वहां पद। मैं इसका लॉजिक आपको दे रहा हूं, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम याद करवा दूंगा मैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि सर ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग है, ये अलग है, मिक्स नहीं कर दे हम लोग, नहीं करोगे, टेंशन मतलब मैं अभी याद करवाता हूं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए एक बार, अगर n सम है, जैसे ये सम हुआ है n, तो सम संख्या दो से भाग चली जाती है ना, सम में तो दो का भाग जाता है, विषम में दो का भाग नहीं जाता, समस्या तो विषम के साथ में है। सम में अगर दो का भाग जाता है तो 2/2 कर दो। हम सोचते हैं कि भाई सम में 2 है तो 2/2 करेंगे तो मध्य पद आ जाना चाहिए, लेकिन मध्य पद आएगा नहीं, 2/2 से एक आंसर आया, जबकि मध्य पद है 2, मतलब सेकंड वाला पद मध्य पद है। ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, दूसरे नंबर का पद मध्य में आ रहा है, तो दूसरे नंबर का पद आना चाहिए ना, यहां तो पहला नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप जो भी n है उसको अगर 2 से भाग लगाओगे तो +1 भी करना पड़ेगा, n/2 + 1 वहां पद मध्य पद होगा। और अगर इसकी बात करें तो 3 तो विषम है, 3 में डायरेक्ट तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो एक काम करो, इसको सम बना करके 2 का भाग दो, मतलब इसमें एक जोड़ दो आप और फिर 2 का भाग दो, तो कितना बनेगा, 4/2, मतलब दूसरा, सेकंड नंबर वाला पद मध्य पद है, बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड नंबर वाला मध्य पद आ रहा है, लेकिन थर्ड वाला भी तो आ रहा है। तो जो हमने यहां पर किया, ये 3 + 1/2 हमने यहां पर किया, उसमें एक और जोड़ोगे, मतलब थर्ड वाला पद भी मध्य पद आएगा उस केस में। इस पूरे प्रोसेस में 1 और जोड़ दो, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला भी पद होता है। तो हम यही काम किए, यहां पर ध्यान से देखो, अगर n सम है तो हमने 2 का भाग पहले लगा दिया, फिर +1 किया, सही बात है। n अगर सम है, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक नहीं है ये केवल याद करने का तरीका है कि इससे आप भूलोगे नहीं। n सम में डायरेक्ट 2 का भाग लग जाता है, तो n में 2 का भाग लगा दिया, फिर +1 किया, एक और जोड़ दिया उसमें, +1 तो करना ही है, मान के चलना। सम है तो पहले ही 2 का भाग लगा दिया, फिर +1 किया,
विषम है तो डायरेक्ट 2 का भाग जाएगा नहीं, तो पहले +1 किया फिर 2 का भाग लगा दिया। और विषम में क्योंकि 2 पद आएंगे तो जो भी यहां से आंसर आएगा उसमें +1 और कर दिया जाएगा, जो भी यहां से आंसर आए उसमें +1 और कर देंगे, क्योंकि 2 पद है, यहां पर 2 मध्य पद आएंगे। तो क्या है नियम, अगर सम संख्या है तो सीधा 2 का भाग लगा के +1 करो, अगर विषम संख्या है तो पहले +1 करके उसको सम बना लो, फिर 2 का भाग लगाओ। +1 तो करना ही है, ये मान के चलना है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, बहुत सिंपल लॉजिक से याद हो जाएगा ये आपको। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने इस तरफ बताई है, काम की चीजें ये हैं, ये तो केवल समझने के लिए कि क्यों कैसे क्या हो रहा है, बाकी लॉजिकल चीजें ये है, काम की चीजें ये हैं, फॉर्मुलेज ये हैं, ये अपने काम आएंगे। तो ओवरऑल 8.2 में क्या काम का है, ये काम का है, और इधर जो अपन ने पढ़ा ये काम का है। ये सबसे ज्यादा इसलिए काम का है क्योंकि आपको मान लो मध्य पद बोल दिया इसमें कि दूसरे नंबर का पद मध्य पद है, या आपने देखा था अभी a+b की घात 20 करी थी, उसमें 11वां पद मध्य पद आएगा, तो 11वां पद कैसे निकालोगे, 11वां पद निकालने के लिए इस सूत्र की मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो हर क्वेश्चन में ये जरूर काम आएगा, ये काम आए ना आए, ये बहुत कम क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला आपका, ये मान के चलना आप, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी ये है। सत्येंद्र यादव, खुश रहो बेटा। आकाश लेट आए हो क्या आप? चलिए बढ़िया, चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर कहानी में, जो ओवरऑल कहानी है मतलब वो ये है, और आगे तो इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। लर्न एंड शेयर फैंस सेजल शर्मा, सर मुझे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में भी एक क्वेश्चन पूछना था, आपने कभी देखा ही नहीं, क्या मैं अब पूछ लूं? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है पूछ लो, लेकिन आप उसमें मैसेज डाल देना ना, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना बेटा, मैं देख लूंगा जैसे टाइम मिलेगा। और इन केस बीच में नहीं देख पाया तो आपकी प्रॉब्लम क्लास के दिन तो 100% ले लूंगा मैं, उस डाउट को 100% ले लूंगा मैं, है ना। विषम घात पर 2 मध्य पद होंगे, लेकिन 7 भी तो विषम घात है, तो इसमें भी 2 मध्य पद कैसे होंगे, इसमें तो ज्यादा मध्य पद होंगे। नहीं नहीं, 2 ही आएंगे बेटा, 7 घातें होंगी, अगर a+b की घात अगर 7 आ गई तो भी 2 ही मध्य पद आएंगे। कैसे, एक तो 7 + 1/2वां पद, मतलब चौथा पद, फोर्थ वाला, और एक आएगा इस 4 में 1 जोड़ दो, 5वां पद। ये 2 मध्य पद आएंगे, 2 ही आ सकते हैं ना, मध्य में कई सारे कैसे आ जाएंगे, मध्य में या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, जिनमें टुकड़े नहीं हो सकते। अब इसमें समझ ही नहीं आ रहा अपने को मध्य में कौन सा आएगा, ये समझ ही नहीं आ रहा बीच में कौन आएगा, बीच में तो प्लस है, यहां तो बीच में 1 ही है, यहां तो बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस थोड़ी लेंगे, तो इसके आजू बाजू के वाले दोनों ले लो, ये दोनों बीच में ही है भाई, ऐसे है ना। तो बीच वाले लेने हैं केवल, ऐसा नहीं कि यहां पर 4 की जगह 10 आ रहे हैं तो उन 10 में से पहला और आखिरी वाला छोड़ेंगे, बाकी बीच के सारे ले लेंगे, नहीं, केवल एकदम सेंटर में कौन है वो लेना है, आजू बाजू वाले नहीं लेने, ठीक है। अंजलि कुमावत, मैं कल आप लोगों की, कल और परसों साइंस की क्लास है, उसके बाद गुरुवार से मैथमेटिक्स की रेगुलर हो जाएगी आप लोगों की क्लास, और अब से कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, अब से रेगुलर रहेगी आप लोगों की क्लास, 100% रेगुलर रहेगी विद गारंटी, ठीक है। और वन शॉट पैरेलल में चलते रहेंगे, वन शॉट भी स्टार्ट होने वाले हैं, मैथमेटिक्स के भी, साइंस के तो आपको मिल ही रहे हैं, 2 वन शॉट मिल चुके हैं, मैं 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, बाकी मैथमेटिक्स के अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के वन शॉट, है ना। तो होने वाला है, आप निश्चिंत रहो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से करवाएंगे, सिलेबस करवा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। अखिल गुड इवनिंग, मॉर्निंग में नहीं हो सकता बेटा टारगेट बैच, मॉर्निंग में करना बड़ा मुश्किल है। अमन मैं नहीं आ पाया यार, कुछ कारण हो गया तो मैं नहीं आ पाया, और राहुल सर बाहर गए हुए थे कल, ये सब रीजन से। चलिए कोई नहीं, जो भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है,
2 + a की घात 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा मुझे जल्दी क्लास फ्री करनी है, मैं आज लंबी क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं लंबी क्लास आज नहीं ले रहा हूं। है ना, आज इतना ही कर रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स मैं कल की क्लास में करवाऊंगा और परसों की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही ले रहा हूं, आज मुझे कहीं जाना है, थोड़ा जल्दी में हूं मैं, तो इसलिए इतनी क्लास करेंगे। ये जो भी आज पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये फॉर्मुलेज आप याद कर लेना, यही सब आपने आगे के जो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स उसमें काम आएंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। साधना मैथ्स की डेली तो नहीं होगी, लेकिन 4 दिन की कोशिश है। 3 दिन होती थी ना पहले, अभी 4 दिन की कोशिश है। प्राइवेट वीडियो का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट वीडियो का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट वीडियो का मतलब होता है उसको प्राइवेट कर दिया ताकि कोई और ना देख सके, जिसको दिखाना है वही देखे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताने का समय नहीं है, समृद्धि समय लगेगा। मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इसको बताने के पीछे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी मेरे को अभी, तो वो इसलिए ही मैं उस एग्जाम्पल को देख करके ही बोल रहा हूँ कि कल करवा दूंगा। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में हो नहीं पाएगा वो। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, कल करते हैं बाकी हम। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।